बताने में क्या जाता है, पूछने में क्या जाता है, खाने में क्या जाता है। मेरा कुछ नहीं जाता, बोलने में कुछ नहीं जाता, खेलने में सब कुछ चले जाता है। बताने में कुछ जाता है, मेरा कुछ नहीं जाता, उसके साथ बात करने में क्या जाता है। मतलब दोस्तों, जब आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलते हो तो आप क्या ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बड़े आसान तरीके से बोल सकते हैं? क्या आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलने आते हैं? तो डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इस तरह के प्यारे प्यारे सेंटेंसेज कि हम उन्हें सिर्फ एक वर्ड्स की मदद से ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बड़े आसान तरीके से कैसे बोल सकते हैं। बहुत आसान है। आपने अक्सर कुछ इस तरह के सेंटेंस तो अपनी लाइफ में बोले होंगे, आपने सुने होंगे अपने सराउंडिंग, ठीक है। जैसे आपने कहा, आपने बोला हो कि खेलने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है, पीने में क्या जाता है, खाने में क्या जाता है, इंग्लिश सीखने में क्या जाता है, इंग्लिश सीखने में कुछ नहीं जाता, ठीक है, खेलने में सब कुछ चला जाता है। मैंने कहा मेरा कुछ नहीं जाता। तो कुछ इस तरह के जो सेंटेंसेज है आप आज इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। बड़ा आसान है, बस 5 मिनट की वीडियो देख लीजिए और आप आज से और अभी से कुछ इस तरह के सेंटेंसेज इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, जब भी आपको बोलना हो क्या जाता है, क्या जाता है, तो आप इसके लिए लगाएंगे व्हाट गोज टू, वही जिस काम को करने की आप बात करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि खेलने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू प्ले, खाने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू ईट, पढ़ने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू रीड, बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू स्पीक, लिखने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू राइट, क्या मैंने कहा बुलाने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू कॉल। तो क्या जाता है, इसके लिए तो आप लगाएंगे क्या, व्हाट गोज टू। आसान है ना, बस ये शुरू में आपने लगा देना है। इसके बाद आपने वो वर्ब जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, जिसको करने में क्या जाता है, राइट। व्हाट गोज टू इसका मतलब क्या जाता है। बस इसके बाद में आपने क्या है, कोई भी वर्ब ऐड कर लेनी है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। अब आपको बोलना हो कि कुछ नहीं जाता, सब कुछ चला जाता है, कुछ जाता है, मुझे कुछ नहीं जाता। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बोलेंगे? देखिए, मैंने कहा कि पढ़ने में कुछ नहीं जाता, तो आप बोलेंगे नथिंग गोज टू रीड, नथिंग गोज टू रीड, पढ़ने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। मैंने कहा खेलने में सब कुछ चला जाता है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं एवरीथिंग गोज टू प्ले, एवरीथिंग गोज टू प्ले, कि खेलने में सब कुछ चला जाता है, ठीक है। मैंने कहा उसे बताने में कुछ जाता है, तो आप बोलेंगे समथिंग गोज टू कॉल हिम, समथिंग गोज टू कॉल हिम, ठीक है, उसे बताने में कुछ जाता है। मैंने कहा कि मेरा कुछ नहीं जाता, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं नथिंग गोज टू ऑफ मी, नथिंग गोज टू ऑफ मी, कि मेरा कुछ नहीं जाता, उसका कुछ नहीं जाता। नथिंग गोज टू ऑफ हिम, नथिंग गोज टू ऑफ हिम, कि उसका कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो दोस्तों, जहां नथिंग कुछ नहीं, एवरीथिंग सब कुछ, समथिंग कुछ, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जहां आपने इस सेंस में बोलने हैं, तो आप इन स्ट्रक्चर की मदद से बड़े आसान तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया बोल के, आप भी ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करें और आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हर रोज अपनी डेली लाइफ में बोलने की प्रैक्टिस करें, बोलने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अच्छी और इंग्लिश सीख सकते हैं और अपने आप को क्या है, इंप्रूव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने सीखा व्हाट गोज टू, इसका मतलब होता है क्या जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।